ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। ओम श्री श्रीनिवासाय नमः। पाहि मां रक्ष मां। नमस्ते जी। जब मैं पौराणिकता में थी उस समय की एक अनुभव मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। मेरा बचपन से आदत है कि तिरुपति बालाजी स्वामी का दर्शन करने की, और स्वामी जी का अंगूठा भी मैं बचपन से पहनती थी। एक बार स्वप्न दर्शन भी हुआ था स्वामी जी का। उस समय जब माँ से कहा था इस विषय के बारे में, कुछ स्पंदन नहीं किया था, कुछ नहीं कहा था इस विषय में, तो मौन रह गए। और मेरा विवाह के पश्चात उस समय बच्चे नहीं हुए थे। उस समय था, एक बार शनिवार के समय मैं उपवास रहती थी। उस समय घर में मांसाहार बनाया था। मैंने सोचा, मेरा मासिक धर्म चल रहा है। उस समय मासिक धर्म के समय उपवास त्याग सकते हैं, रहना आवश्यक नहीं है। ऐसा सोच के मैंने उस मांसाहार पदार्थ को परोसने से पहले छक लिया था। अचानक मेरा अंतर्मन में स्वामी जी ने, हम यहाँ देवों को स्वामी जी कहते हैं, जरूरी नहीं संन्यास धारण हो, फिर भी हम देवी देवताओं को स्वामी देवी बोलते हैं। स्वामी जी ने ऐसा संकेत किया, एक जुगुप्सा पूर्वक, ये त्याजनीय है, ये तिरस्कार करना है, ये कार्य करने योग्य नहीं है। इस तरह अपना नाक से प्रदर्शन किया था। ये मेरी पहली अनुभूति है स्वामी जी का। उस समय मुझे भय लगा और अपराध की भावना में मेरे से कुछ भूल हो गई। इस तरह की अपराधना भावना में मेरी सासू माँ से कहा था मैंने, माँ उन लोगों से कहिए कि मत खाने की। मेरी सासू माँ भी डर गई और मेरे परिवार वालों को मना किया था खाने से। परिवार वाले भी खाए नहीं। उस मांसाहार पदार्थ को बगल में रख के कुछ अन्य पदार्थ सेवन किया था। ये उस दिन की बात है। अगला दिन रविवार है। रविवार है बालाजी के लिए मुख्य दिन नहीं है, इसलिए परिवार वालों ने ग्रहण किया था। लेकिन मेरे अंदर जो भय है, अपराधना भावना है, उसकी वजह से मैंने स्वीकार नहीं किया। और अब मैं और मेरे बच्चे पूरी तरह से मांसाहार का त्याग करके बहुत साल बीत गए हैं। उस समय की स्वामी जी का प्रत्यक्ष अनुभूति मेरे अंदर, मैं किसी से कहा नहीं। मेरे मन में एक संदेह रह गई कि ये सच है या कल्पना है ये मेरे भ्रम है या वास्तविकता है। ये मुझे बताने वाले कोई नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने किसी से नहीं कहा है। और पौराणिकता
को छोड़ के वैदिक संप्रदाय में आने के बाद अब भी कल की बात है, स्वामी जी अपना संकेत दिया था मुझे। स्वामी जी ने कहा, जब मैं गीत सुनती रही, स्वामी जी का आध्यात्मिक गीत था वो, अचानक एक आवाज आया कि कब आ रही हो। मुझे बहुत आश्चर्य लगा और आनंद भी लगा और प्रसन्नता भी लगा। स्वामी जी मुझसे बात कर रहे हैं। मतलब लगभग 20 साल गुजर गए। पहली बार अनुभूति के बाद अब मैं स्वामी जी का शब्द सुन रही हूँ। मुझे बहुत आनंद लगा और मेरा उस समय भ्रम नहीं था, वास्तविकता है, ये सोच के बहुत आनंद हुआ और आपसे बांटने की इच्छा हुई थी। आर्य संप्रदाय में हमें स्वामी दयानंद जी ने कहा, इस सारे देवी देवताएं साक्षात परमात्मा नहीं है, फिर भी ये जो भी देवी देवताएं हैं हमारे लिए परमात्मा तक पहुंचने का साधन तो बन सकते हैं ना, हमें मार्गदर्शन करने वाले गुरु तो बन सकते हैं ना। ऐसा सोच के मैंने स्वामी जी का संकेत स्वीकार किया और मुझे अब भी इस विषय में शोध करना है कि हमारे पूर्वज हमें इस रूप से भी, ऐसी तरह भी संकेत करते हैं क्या, मार्गदर्शन करते हैं क्या, इस विषय में और भी मुझे शोध करना है। बाद में जब मुझे मालूम होता है वास्तविकता क्या है, किस तरह हमसे हमारे पूर्वज हमसे बात कर सकेंगे या नहीं, इस विषय के बारे में जब मेरा शोध आगे जाता है तो मैं आपसे अवश्य कहना चाहती हूँ, कहूँगी भी। मैं अपना चैनल को प्रोत्साहन के लिए लाइक करने की या शेयर करने की या सब्सक्राइब करने की कभी नहीं कहा था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता रहती है। और लेकिन अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप कृपया कमेंट में बता दीजिए अपना अभिप्राय इस विषय के बारे में। धन्यवाद, नमस्ते।